वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट पर मास्टिक करवा के ही दब लूँगा, लेकिन 2 वीडियो में, एक वीडियो में बनाऊँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, प्रोसेस से भी और शॉर्ट ट्रिक से भी। तो पहले प्रोसेस से सीखो जो तुम स्कूल की परीक्षा में बनाओगे, बट कंपटीशन एग्ज़ाम में तो शॉर्ट ट्रिक से ही बनाना होगा। शॉर्ट ट्रिक सीखने से एक फ़ायदा और होगा कि प्रोसेस से बनाते समय उत्तर पहले से पता रहेगा, जिसे तुम खटाखट बना लोगे। तो आए पहले वर्गमूल प्रोसेस से पता करें कि क्या होता है, ठीक है। इसे हम भाग विधि द्वारा ही बताएंगे। बट एक बात गौर करके समझना कि भाग में किसी संख्या से भाग देना होता है तो वह उसे किसी भी मर्त पे लगाते थे। जैसे मान लो 60 को हमको 15 से भाग लगा देना है, तो हम 15 का टेबल पढ़ते थे, 15 चौका 60, 4 मर्त में लगाते थे, ठीक है। लेकिन इसमें यही केवल वर्गमूल में अंतर क्या हो जाता है कि मान लो 15 से तुमको भाग लगाना होगा, तो चाहे संख्या जो भी रहे, मान लो 4 से कुछ है, 425 है, जो भी है, तो 15 को 15 मर्त में ही गुना करना है। यानी 15 225, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि किसी मर्त में लगा करके हम पूरा लें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लो 32 को तुमको भाग देना है 4 से, तो तुम 4 8 32 करके इसको काट दोगे, हो गया ख़त्म। लेकिन वर्गमूल में अगर तुम जाओगे, अगर ऐसी परिस्थिति रही कि 4 से भाग लगाना है, तो तुम 4 से 4 मर्त में ही लगाओगे भाग, यही ध्यान रखना है। इन्हें 4 चौका 16 होगा यहाँ पर, ये केवल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। और दूसरा अंतर यह है कि भाग में केवल एक अंक उतारते थे, नहीं, जब भी उतारते थे, मान लो कि 15 से भाग देना है और मान लो कि 612 है, तो 15 चौका 60 ये करते थे, और इसमें जो है सो एक, इसको अगली संख्या 2 है, इसको उतारते थे। लेकिन वर्गमूल में क्या होता है कि सब कुछ जोड़ा में ही चलता है, पेड़ में ही चलता है। वर्ग है, ये वर्ग ही है, इसका नाम ही है वर्ग। 2 3 का वर्ग यानी 3 गुने 3, 4 का वर्ग तो 4 गुने 4। तो जब भी उसको उतारोगे अगली संख्या को, तो इसमें एक संख्या में उतार देते थे भाग में, वैसे नहीं करना है, इसको जोड़ा में उतारना है, हमेशा 2 करके उतारना है, ये हमेशा ध्यान रखो। तो बस दो ही चीज़ ध्यान रखने की चीज़ है, और कुछ ज़्यादा नहीं, और सब कुछ भाग जैसा है इसमें भी होता है, तो हम देख ही लें। चलो पहले एक छोटा सा पहले हम बनाते हैं वर्गमूल। जैसे 169 का हमको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। 169 का वर्गमूल, तो जानते हो उसका चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है। पहले पेज में तुम देखे होगे कि इस तरह से इसको वर्गमूल का जब से भी चिन्ह होगा तो इस तरह से लगो, ये वर्गमूल का चिन्ह है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल का इस तरह से दिया रहेगा, या कहेगा 169 का वर्गमूल निकाला। तो तुम क्या करोगे, 169 को दोनों तरफ 2 रेखा खींच दो, ठीक है। अब तुमको भी पता है कि वर्गमूल जब भी होगा तो जोड़ा में ही होगा, तो दाहिनी तरफ से यानी इकाई से ही शुरू किया जाता है कोई चीज़, अंक जानते भी हो संख्या। तो पहले 9 और 6 इसको जोड़ा बना दो, फिर इसको भी जोड़ा बना दो। तुमको एक ही है, हाँ एक तो है, दिखलाई पड़ रहा है एक, लेकिन इसके पीछे तो 0 छुपा हुआ है, हम तो जानते हैं, नहीं। तो इसको हम इसको जोड़ा बना दिए 0 1 से, एक इसको जोड़ा बना दिए। पहला काम हमको यही करना है। अब जब भी भाग लगाएंगे, जब भी उतारेंगे, तो इस इसको जोड़ा में ही उतारना है, जोड़ा में ही भाग देना है, सब कुछ जोड़ा में ही करना है। यही है वर्गमूल में थोड़ा अंतर है भाग से, बस इतना। तो अब पहले हमको भाग लगाना है, पहली जोड़ा को भाग लगाना है, 1 में भाग लगाना। तो हम 1 में भाग लगाना है, तो हमको ये भी जानते हैं कि जिससे भी भाग लगाएंगे उसको उतना ही मर्त में हमको लगाना है। तो 1 को हम 1 से ही गुना करेंगे, तभी न 1 होगा, 2 हो ही नहीं सकता है कि 2 से लगाएंगे 2 2 4 हो जाएगा, तो निश्चित ही अब 1 ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब 101 मर्त में लगाए तो 1 1 कान 1 हो गया। अब भाग में जानते ही हो कि इसको हम क्या करते हैं, हम काट देते हैं, हो जाता है तो हटा देते हैं उसमें से। तो अब यहाँ पर थोड़ा गौर से करना है। अब जो पहली बार जो भाग लगा है इसमें 1 को 1 से, तो ये जिससे भी भाग लगा है वह यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है। बस यहाँ से केवल भाग, इसमें अंतर यही है। भाग में लगातार हम करते जाते थे, लेकिन वर्गमूल में क्या है कि जिससे भी हम भाग लगाएंगे वह जो होगा, जो भागफल होगा, वह भागफल फिर भाजक में आकर के जुड़ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। तो ये 1 को यहाँ पर उठा करके हम ले करके फिर चले आए, यहाँ पर चले आए, जोड़ दिए इसको, ये बन गया अब 2।
थोड़ा सा जगह छोड़ देना इसमें, कोई भी संख्या इसमें अब आएगी, ठीक है। 2 हो गया। अब क्या उतरेगा, अब तुम तुरंत बोलोगे सर यहाँ के लिए 6 तो नहीं उतरेगा भाग जैसा, या तो जब भी उतरेगा जोड़ा में उतरेगा तो तुम उतार दो, 6 9 को उतार दो। अब देखो यहाँ पर क्या करना, अब क्या करना है कि तुमको 2 से भाग लगाना है 69 में, लेकिन एक संख्या तुमको यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर कोई भी एक संख्या यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन जो भी लिखोगे संख्या उसको उसी संख्या से गुना करना होगा पूरा को। जो भी संख्या लिखोगे, मान लो 1 लिखोगे तो 21 हो गया, तो 21 को फिर 1 से ही गुना करोगे। या मान लो 22 लिख दिया यहाँ पर, तो 22 लिखोगे यहाँ पर, तो तुमको 2 अगर लिखे हो यहाँ पर तो 2 से ही फिर इन सबको गुना करना पड़ेगा। यदि मान लो तुम यहाँ पर 3 लिखते हो तो फिर 3 से यहाँ 3 से ही गुना करना पड़ेगा 23 को, मतलब यहाँ भी लिखोगे और उसी संख्या को, इसी अंक को यहाँ भी भागफल में लिखोगे और उस भागफल के संख्या को, अंक को पूरा 23 से या जो भी होगा उसे गुना करोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो अब देखोगे क्या यहाँ पर, अब देखोगे तुमको क्या कि कौन सी ऐसी संख्या लिखे हैं कि अब ये कट जाए। कटना ही अंतिम है, चूँकि अंतिम उतार ही दिया तो कटेगा ही, जानते हो। यह भी तुम जानते हो कि किसी भी संख्या के अंत में यदि 2 3 7 8 और सिंगल 0 रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ये समझ लो। हमेशा याद रखना 2 3 7 8 और सिंगल 0, अकेले 0 अगर आता है तो निश्चित रूप से समझना कि वह पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका वर्गमूल हो ही नहीं सकता है। बाकी जो भी है वो पूर्ण वर्ग होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हमको कोई संख्या देंगे जो जिसके इकाई में 9 आना चाहिए, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर क्या कि 9 तभी आ सकता है यदि यहाँ पर 3 लिख दें, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 3 9 होता है और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। एक हो सकता है 7, एक 7 हो सकता है जिसको 7 7 49 तो 9 आएगा, हम मान सकते हैं। लेकिन यदि 7 देंगे तो उस 7 से 2 को भी गुना करना पड़ेगा, तो ये 7 दूना 14 हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ 69 ही है। तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, हम एकदम कन्फर्म हो जाएंगे कि हमको 3 ही से लिखना है, ठीक है। तो 3 से लिखना है तो यह 3 से हमको भाग देना, गुना करना है, तो 3 को अब पूरा से गुना करना है इसको 23 से। 23 तिया क्या होता है जानते हो, 3 तिया 9, 2 6 69 कट गया। तो तुमको समझाने के लिए तुम बोल रहे हैं इतना, लेकिन वास्तव में तुरंत देखोगे तो समझ जाओगे। जो अब अगला देख ही लो, अगला उदाहरण देख ही लो, उसे हम क्या डिटेल में बताए तुमको, एग्जाम्पल से देख लो। सॉरी, अब देखो जैसे मान लो 225 को हमको वर्गमूल निकालना है, बस वही करेंगे, 225 लिखेंगे, दोनों तरफ जो है सो लकीर खींच देंगे। अब इसको जोड़ा बना देंगे दाईं तरफ से, इसको जोड़ा बनाएंगे, 0 2 है, 2 है मतलब 0 2 है। अब पहले 2 को हमको हम भाग लगाना है, पहले किससे, तो 1 से लगाएंगे तो 1 के अगन 1 होगा, 2 से लगाएंगे 2 2 4 हो जाता है, तो हमको निश्चित रूप से 1 से ही लगाना होगा। तो 1 से लगा देंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो 1 के अगन 1 लिखेंगे, इसमें घटाएंगे तो फिर 1 होगा, फिर ये 1 को क्या कहेंगे, इसमें जोड़ना है, 1 को जोड़ देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। अब उतारना है तो चूँकि 2 अंक में उतारना है, जानते हो, 25। अब तुमको ये 25 अंत में 5 लाना है, तो जानते हो 5 जो किस संख्या का जो वर्ग होगा वह उसके इकाई में 5 होगा, यानी 25 किस में होगा, तो 5 25, ये जानते हो कि 5 का ही 25, 5 जो होता है इकाई में सिर्फ 5 का ही होता है। और किसी भी चीज़ के अगर वर्ग करोगे तो उसकी इकाई में 5 नहीं रहेगा, लेकिन 5 ही एक ऐसा है जिसका अगर वर्ग करोगे तो 5 का अगर वर्ग करोगे तो हो जाएगा 25, ये इकाई में आ गया 5, देखो 5 आ गया। तो निश्चित कन्फर्म हो जाएंगे कि यहाँ 5 ही लिखेंगे, निश्चित है 5 ही लिखेंगे। यहाँ 5 लिखेंगे तो यहाँ भी हमको 5 लिखना पड़ेगा। अब 5 को पूरे 25 से गुना करेगा, 25 पंचे 125 हो गया। देखो कितना आसान है, कुछ है तो तुमको थोड़ा समझा और तो कम समय लग रहा है। अब एक और सवाल बना लोगे तो और कम समय लगेगा। देखो अब ये तुम्हारा समय कम होता जाएगा। देखो जैसे मान लो 54 से 76 थोड़ा बड़ा है, घबराता है ही नहीं। 54 से 76 का तुमको वर्गमूल निकालना है, मान लो तो 54 से 76 लिख दो, दोनों तरफ लकीर लगा दो, दोनों को जोड़ा बना दो। अब तुमको 54 को लगाना है, तो 54 को लगाना है तो देखोगे कि किसे लगाएं, जिससे रहेगा अगर 5 लगाते हैं 25 होता है, 6 से लगाएंगे तो 36 होता है, 7 से लगाएंगे तो 49 होता है, 8 से लगाएंगे तो 64 होता है, तो 8 से बड़ा हो गया तो 7 से लगाएंगे, 7 से 49 होता है, तो 7 से 49 7 दे दिए, या 49 रुकेंगे नहीं 49 लिखे 49 लिखेंगे,
तो ये कितना हो गया 49, अब 5 54, 5 5 हुआ। इस 7 को क्या करें, उतार देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, इसमें 7 दूनी क्या हो गया 14। नहीं, अब उतारेंगे, अब क्या उतारेंगे, तो अगला जोड़ा उतारेंगे। अगला जोड़ा क्या तुम्हारा भाई 76, अगला जोड़ा उतारेंगे 76, उतार दिए। अब तुमको यहाँ पर ध्यान, बस यहाँ पर थोड़ा बच्चे लोग फंस जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या देंगे, अब हमको यहाँ ऐसा चीज़ लिखना है जिसको उसी संख्या से गुना करेंगे तो उसकी इकाई में 6 आना चाहिए। तो यह क्या क्या हो सकता है, तो 6 का 6 के 36 नहीं 6 आएगा, या 4 लिखेंगे तो 4 चौका 16। कितने देखो कितना ट्रिक है, देखो यहाँ हमको या तो 4 होगा तो 4 चौका 16, 6 होता है 4 होगा, या नहीं तो दूसरा क्या हो सकता है 6 हो सकता है, 6 के 36, तभी नहीं जाके 6 होगा लास्ट में, तो ये जो हो सकता है। तो यदि हम मान लो इसको हम देंगे क्या, अब यहीं पर तुमको सोचना है कि 4 देंगे कि 6 देंगे, यही है। तो देखो अगर 6 दोगे तो तुम देखो 6 से तो गुना जो भी करना पड़े, 14 को भी तो गुना करना पड़ेगा 6 से, तो 14 चौका क्या 84 हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ 57 ही है। तो तुम क्लियर कर लो कि यहाँ 6 तो लगेगा ही नहीं, जैसे बहुत बड़ा हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा 4 ही होगा, कन्फर्म हो जाओगे 4 ही होगा। एक 4 डाल ही दो, कोई अंतर ही नहीं होगा, कोई दूसरी चीज़ समझ लो। तो 4 144, अब 144 को 4 से गुना करो, देखो 4 चौका 16 के 6, हाथ में 1 4 चौका 16 17 के 7, हाथ में 1 4 4 1 पर, बहुत अच्छे तो हो गया ख़त्म। बस 2 मिनट लगा। प्रोसेस अभी बनाओगे तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस इसका साधारण सा वही ट्रिक समझना है केवल। तो वर्गमूल तुमको लगेगा कि देखते ही खड़क खड़क बना लोगे, कोई तुमको दिक्कत होगा नहीं। एक थोड़ा सा एक बड़ा से बना लेते हैं, एक और अंतिम में, उसका तुमको शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। एक देखो बड़ा बना लो, जैसे मान लो 388 129 है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 388 वही करो, 129 ऐसे ही कर लो, दे दो, बस कुछ नहीं। जोड़ा बना लो, इसको जोड़ा बनाया, इसको बनाया, इसको बनाया, 3 जोड़ा बनाया, 3 जोड़ा हो गया यहाँ पर। अब तुमको 38 में भाग लगाना, तो 38 में पहले सोचेंगे किसे करें, तो हाँ 6 के 36 होता है, 7 49 ज़्यादा हो जाता है, तो 6 से ही लगाएंगे। 6 के 36 लगाए, घटा देंगे, 2 बचेगा। इस 6 को यहाँ पर फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये 12 हो गया। नहीं, अब तुमको क्या उतारेंगे 81 उतारेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या सोचोगे, अब ऐसा यहाँ पर सोचोगे कि वैसे एक अंक भी लोगे तो 1 2 2 होता है, भाग में जैसे बताए थे ऐसे सोचना। अब 2 भी अंक लोगे, या मान लो 12 भी लेते हो तुम, तो 12 दूना 24, इधर 2 अंक लो, इधर 2 अंक लो, मान लो वर्गमूल मान लो 2 ही अंक करके सोचना है, मान लो जनरली। वैसे भाग की तरह भी सोच सकते हो कि 1 अंक इधर ले लो, 1 अंक इधर ले लो, लेकिन वर्गमूल है तो यहाँ 2 अंक जनरली सोचो, इधर 12 है, इधर 28 है, तो 12 दूना 24 होता है। बात 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ही मरतबे लगाएंगे, नहीं सिर्फ 2 ही मरतबे लगाएंगे। तो तुम उसको चेक भी कर सकते हो कहीं पर, वैसे तुम मुझवानी भी कर सकते हो कि 122 को 2 से गुना करेंगे तो 244 होता है, जानते हो, जो कि 281 से कम है। यहाँ भी स्पष्ट उसे गुना करके भी देख लेना, 122 को 2 से गुना करना, वैसे तुम मुझवानी कर लोगे। हम अब लगता है अब तक तुम मेरा वीडियो देखते देखते अब इतना छोटा बड़ा गुना आराम से तुम कर लोगे। अब तो अब मान इसको यहाँ निश्चित रूप से जानते हो कि 2 ही लगेगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 122 से गुना करेंगे तो 244 होता है। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 37 होगा, ठीक है, 137 हो गया, ठीक है। अब क्या उतारेंगे, अब 29 को उतारेंगे, अब होगा 37 से 29। और ये जो 2 दिए थे पता है, 2 को फिर क्या करेंगे, जोड़ना होता है, इसको भी जोड़ देंगे, +2, ये हो गया 124। जिससे गुना करना है उसको तो आप दाईं तरफ लिखते ही हैं, लेकिन जिससे गुना करते हैं वो अगले स्टेप में क्या होता है, वो जुड़ जाता है। यह बात ध्यान देना। यहाँ पर 122 से तो 2 से गुना किए, तो 122 से 2 से गुना किए, फिर ये 2 को यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब 124 से तुमको भाग देना है, ठीक है। अब 122 से नहीं देना है, 124 से भाग देना है। अब 124 से भाग देना किस में देना है, 37 से 29 से भाग देना है। तो अब यही ट्रिक अपनाओगे, वही वाला ट्रिक। क्या करोगे ट्रिक, हम तुमको 9 लाना है, देखो अंत में 9 लाना है। तो तुम जानते हो कि 9 तभी आ सकता है यदि हम यहाँ पर 3 लिखें, तो 3 3 9, यहाँ पर 3 लिखें तभी ना, 3 लिख करके 3 3 9 पहला अंक में 9 आएगा। या नहीं तो 7 लिखें, 7 7 49, 9 होता है, उसमें भी 2 ही चीज़ लिखेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे कि अगर हम 7 लिखते हैं यहाँ पर भी,
तो 7 लिखने पर यहाँ भी फिर 12 से भी गुना करना पड़े तो 12 से 84 हो जाता है। यहाँ 37 ही है, 37 के आसपास है, तो 37 ही है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो वहाँ पर 7 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हम कंफर्म कर देंगे कि 3 ही होगा, गलत हो ही नहीं सकता, एकदम कहीं कुछ भटकने का आवश्यकता नहीं है, 3 ही होगा। तो 3 होगा। अब 3 देख लो, अब गुना करके देख लो, 3 तिया 9, 3 चौका 12 के 2, हाथ में रहा 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 1 3 देखो हुआ, पूरा कट गया, हो गया आंसर। तो आंसर क्या हो गया, 623, उसका वर्गमूल हुआ 623। तो ये तो हो गया प्रोसेस। प्रोसेस से बनाने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता, तो प्रोसेस से ही बनाना। लेकिन चूँकि कंपटीशन में तो टाइम का फैक्टर रहता है ना, कि तुरंत तुमको देख करके आंसर दे देना होता है। तो उसमें अगर इस प्रोसेस से बनाओगे तो कुछ तो 1 आध मिनट तो लगेगा ही, है ना। उससे बड़ा होगा तो कुछ 2-3 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन तुमको तो जल्दी में कर देना है, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक सीखना बहुत ज़रूरी है। और बता ही दिए कि शॉर्ट ट्रिक सीखने से फ़ायदा क्या होगा कि प्रोसेस करोगे ना तो तुम उत्तर मालूम रहेगा। तो जब उत्तर मालूम है कि हमको 3 से लगाना है कि 2 से लगाना है, तो तुम खड़ाक उसको करते जाओगे। तो चलो हम इस शॉर्ट ट्रिक से उसको हम सीखते हैं, आ जाओ। अब शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि एक चीज़ तुमको केवल मात्र जानना है, बस उसको रट ही लेना है, ये समझ लो। अब वैसे बहुत से तो रटा ही होगा, लेकिन अगर नहीं रटा है तो इसको तुम ध्यान रखो कि इसको तुमको रट ही लेना है, इसका कोई उपाय नहीं है बाबू, इसको रटना ही होगा। कि 10 तक का वर्ग, यानी 1 का वर्ग 2, 2 का वर्ग या स्क्वायर बोलो 2 स्क्वायर, 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग तो तुम लोग जानते ही हो कि वह होता है 100। ये तुम जानते ही हो, बस इतना ही रटना है। और तुम हमको लगता है ज़्यादा लोगों को रटा ही होगा, नहीं। 1 स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ये रटा ही होगा। अब सिर्फ इतना एक चीज़ गौर करके तुझमें देखो, इसमें जो वर्ग है उसके वर्ग के इकाई में, यानी पहला अंक जो है वह यहाँ पर 2 है, और 2 कहीं और है, देखो इसको ढूंढो कि और कहीं 2 है, कहीं नहीं है, नहीं है। अब देखो 4, देखो ये 4 जो है सो यहाँ पर है एक 4, और एक 4 कहाँ आ रहा है यार, एक 4 है यहाँ पर आ रहा है इकाई में, यानी 2 का वर्ग जो होगा उसके इकाई में 4 होगा, और 8 का जो वर्ग होगा उसके इकाई में 4 होगा, निश्चित रूप से। 2 दूना 4, 8 8 64, यहाँ 2 और 8 का जो वर्ग होगा उसकी इकाई में 4 होगा, यहाँ ध्यान देखो। अब देखो, अब जो है सो तुमको 6 इकाई में कहाँ है, देखो 4 का वर्ग में 6, 16, 6 इकाई में है, और एक और क्या है 6 का भी वर्ग में 36, जिसके इकाई में 6 है, यानी कि 4 का वर्ग में 6 है इकाई में, और 6 का जो वर्ग है उसका जो इकाई है उसमें भी 6 है, यानी कि 4 का और 6 का इकाई का जो वर्ग होगा उसके इकाई में 6 है, ये हो गया, ठीक है। अब 9 देखो, 9 जो है तो 3 के स्क्वायर में है 9 है, नहीं। अब दूसरा क्या है 9, तो 7 के वर्ग में जो है सो 49 है, यानी इकाई में 9 है। अब देखो, अब 4 है, 4 भी, अब 1 है, अब नहीं, अब तो सब, अब 5 जो है सो अकेले है, 5 का जो वर्ग है वो अकेले है, जिसके अंत में 5 है, बस इतना जानो। अब इसको मान लो किसके किसके अंत में सेम है, अगर इसको एक ट्रिक यहाँ पर समझ लो कि अगर मान लो थोड़ा भूल जाए या उसको दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देना पड़े, इसलिए तो देखो कि हम देख रहे हैं कि 4 जो है सो किसका किसका वर्ग में है, 2 का और 8 का, 2 का 8 का, और 9 किसका, 3 का और 7 का। अब दोनों का जोड़ करके देखो, 2 का 8 का 10, 3 और 7 10, 4 6 देखो, तो 4 का और 6 का होगा, 6 का 36, 4 का 16, 6 6 है, 4 का 6 का, तो इसको जो 2 4 6 10 हो गया। यानी कि ऐसे समझो कि किस किस का इकाई में सेम होगा, तो 1 का और 9 का, नहीं सॉरी 2 का और किसका होगा, 8 का होगा। यहाँ पर 1 स्क्वायर 1, धोखा से सॉरी 1 स्क्वायर 1 लिखना चाहिए था हमको, मिस कर गया, सॉरी स्लिप ऑफ पेन। तो 1 का अगर ये होता है तो इसका 7 जो होता है सो
9 का भी होता है, नहीं तो 1 और 9 कितना हो गया 10, तो तुम कह दो अगर 1 और 9 का होगा सो एक ही होगा इकाई, वर्ग में इकाई। 2 का किसके साथ होगा 8 का, 2 8 10, 3 का और 7 का, 4 का और 6 का, 4 6 10, 5 का 5 ही का रहेगा, 6 का 4 का, 7 का 3 का, 8 का 2 का, 9 का 1 का, यानी 10 अगर पूर जाए तो उसका जो वर्ग जो होता है उसकी इकाई में वही सेम होता है। मान लो 4 है तो 4 किसके साथ होगा 2 का, तो 2 का यदि होगा तो निश्चित रूप से 2 8 10 यानी 8 का भी वर्ग जो है इस इकाई में 4 ही होगा निश्चित रूप से। ये ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है। अब हम चलते हैं उस असली ट्रिक पर, जो हमको वर्गमूल निकालने में शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे। मान लो 54 से 76 का जो हम पहले किए थे प्रोसेस से, 54 से 76 का तुमको वर्गमूल निकालना। अब तो 54 से 76 है, ठीक है। अब उसमें कुछ सोचना नहीं है। अब करना क्या है कि पहला जोड़ा जो है दाहिनी तरफ से, पहला जोड़ा जो है तुम्हारे पास, उसके अंत में तुम देख रहे हो कि क्या है, यहाँ पर 6 है, 6 है। तो ये जानते हो कि 6 जो है सो किसका वर्ग होगा, जिसके इकाई में 6 होगा। तो तुम कह दोगे, खरीद के कह दोगे, अब कोई दिक्कत नहीं है कि एक 4 का और 6 का कहोगे निश्चित रूप से। 4 का तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 है और 6 का स्क्वायर 36। अब तुम आराम से कह दोगे कि 4 का या तो वर्ग होगा या तो 6 का वर्ग होगा निश्चित रूप से, या तो। अब 3 लाइन खींच दो, पहला इकाई पर जो संख्या होगा या तो 4 का होगा निश्चित रूप से, क्योंकि 4 चौका 16, 6 है यहाँ पर, 6 लाना है हमको, या तो 4 होगा या नहीं तो क्या होगा 6 होगा। बस पहला स्टेप खत्म, आधा काम तमाम हो गया। अब उसके बाद क्या बचा, अब तुम्हारे पास बचा 54। अब ये बचा तुम्हारे पास 54। अब 54 को तुम देखोगे कि 54 अपने खुद तो वर्ग है नहीं, तो 54 के पहले वर्ग कौन होता है। जैसे पहले यहाँ पर 68 64 है और इस यहाँ 49 है, 7 49 है, 49 के बाद 54 इस बीच में आएगा, यानी 7 के बाद ही कुछ ऐसा होगा जिसका वर्ग जो है सो 54 होगा, क्योंकि 7 49 होता है, 68 64 होगा, तो 7 के बाद ही होगा कुछ ना कुछ, यानी 7 तो होगा ही निश्चित रूप से। यानी ऐसे समझो कि उससे पहले वाला जिसका भी वर्ग हो उस वह कन्फर्म हो जाओ कि वही लगेगा, वही होगा ही। तो 49 अगर मान लो 54 है तो समझ लो कि 49 का जो वर्गमूल होगा या जिसका वर्ग 49 होगा वही होगा। तो यहाँ 7 का वर्ग है 49, तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम समझेंगे क्या कि 7 ही होगा। तो 7 यहाँ भी निकल गया। अब एक बस ये कन्फ्यूजन रह गया कि सिर्फ 4 होगा या 6, यही कन्फ्यूजन रह गया और कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो 4 या 6 होगा तो उसको जांचने का सिंपल तरीका है, आप क्या करोगे कि जो 7 हुआ है उसको अगली संख्या से गुना कर दो। तो 7 का अगली संख्या क्या होगा 8, इसको 8 से गुना कर दिया 56, 17 56। अब देखो क्या कि जिसका वर्गमूल हमको निकालना है, क्या इससे जो जिससे हमने गुना किया अगली संख्या से उससे छोटा है कि बड़ा है। अगर ये छोटा है तो छोटा वाला अंक चुनेंगे इसमें, अगर ये बड़ा है तो हम बड़ा वाला अंक चुनेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 54 जो है सो 56 से छोटा है, इसलिए निश्चित रूप से हम 4 या 6 में से अगर चुनना होगा हम छोटा वाला 4 को ही चुनेंगे, 4 को चुनेंगे। यानी 7 तो चुन ही लिए थे, 74 जो होगा इसका 54 से 76 का वर्गमूल होगा। ये तुमको बताने हमको लगा है 1 मिनट, लेकिन तुम अब तो अगला सवाल में तुम देखोगे अक्षर देखे तुम बना लोगे। केवल यही टेबल जो है ना, इस टेबल को तुमको याद रखना। 2 और 8 का जो हो एक रंग होता है, 3 और 7 का एक रंग होता है। अब देखो अगला हम दिखला ही देते हैं तुमको, कितना से कुछ भी समय नहीं लगेगा। देख लो जैसे मैंने 72 से 25 का करना है, 72 से 25 का करना है। पहला जो है 25, हम जानते हैं कि यहाँ इसका तो 5 का ही वर्ग होता है 25, तो 5 तो होगा ही पहले में। और दूसरे में क्या होगा, तो अब देखोगे 72, तो 72 तो अपने वर्ग नहीं है, तो इससे पहले क्या होता है जानते हो क्या होता है, तो 68 64 होता है, 9 81 होता है, तो 64 ही वर्ग है। तो 8 का वर्ग होता है तो 8 ही है। अब तो 8 है, 2 है ही नहीं, बस हो गया, सोच रहा हो खत्म, 50 ही हो गया, तुम्हारा वर्गमूल निकल गया 72 से 50, कुछ नहीं। अब एक और देख लो, देखो कितनी जल्दी हो जाता है, तुमको ये दिखाना चाहते हैं। तुम देखोगे आराम से अपना कह दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे बोले 46 से 24 का करना है, 46 से 24 का करना है तुमको, ठीक है। बस पहला जोड़ा चुन लो। अब पहला जोड़ा के चुन के अंत में देखो 4 है, तो 4 जो है किसका वर्ग होता है, या तो 2 का होगा या तो 8 का होगा निश्चित रूप से। 2 दूना 4, 68 64, दोनों के इकाई में 4 होता है, नहीं होता है। तो 2 और 8 होगा, तो तुम ये 2 लाइन जो अगर खींचोगे तो पहला लाइन तुमको निश्चित रूप से क्या होना चाहिए
या तो 2 होगा या नहीं तो 8 होगा। ये तो कन्फर्म हो गया, 2 या 8, 2 में या 8 होगा, कुछ भी होगा ही निश्चित रूप से। अब उसके बाद बच गया 46। तो 46 के नीचे जो है सो देखो किसका वर्ग होता है, तो 36 जो होता है 6 के 36 7 तो 49 हो जाता है, बड़ा वाला हो गया। हम जो कम वाला कह रहे हैं तो 6 का होता है 6 के 36, तो 6 होगा ही, 6 होगा ही। अब तुम कहा सोचना है कि 2 होगा कि 8 होगा, तो बस 6 को 7 से गुना कर दो, 6 7 42। तो अब 46 जो है सो 42 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला चुनेंगे, निश्चित रूप से छोटा वाला नहीं चुनेंगे, क्योंकि 42 से बड़ा है ना 46, तो हमको चुना 8 हो गया, 68 हो गया, कंप्लीट। देखो कितना लगा, 5 से 6 सेकंड ही लगता है तुमको बड़ा से। इसी तरह से बड़ा से बड़ा वर्गमूल बनाओगे, बस यही ट्रिक, थोड़ा रत्ती भर भी अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज हम एक ही टाइप बता रहे हैं, बाकी 4 टाइप का जो है और बड़ा बड़ा वर्गमूल है अगले वीडियो में बताऊंगा, देखना मत करना। साथ ही आपका जाई क्या रहा है, सब्सक्राइब करने के लिए अपनी छोटी सी उंगली को उठा लीजिए ना, बस। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।